महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे इष्ट देव, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी को दोषी नहीं समझूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सदगुरु या ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सर्वधर्म संभाव। धर्म किसे कहा जाता है? धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो जीवन में उतारा जाए, जो चरित्र में उतारा जाए, जिसका पालन किया जाए, उसे धर्म कहा जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है यह एक सिद्धांत धारण करता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं जो है अनैतिकता नहीं करूंगा, डिसऑनेस्टी नहीं करूंगा, तो ये ऑनेस्टी का जो है पालन किया जाता है, चरित्र में ढाला जाता है, यह धर्म है। दूसरा, वस्तु साहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे कि अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव है उष्णता देना। अगर अग्नि में हम हाथ डालेंगे तो हाथ में उष्णता आएगी, हाथ जल भी सकता है। और पानी का जो लक्षण है वह शीतलता है, ठंडक देना है। तो पानी का धर्म ठंडक हो गया और अग्नि का धर्म उष्णता हो गया। इसी तरीके से हर वस्तु के अपने अपने धर्म होते हैं। धर्म की बहुत सी परिभाषा है। एक परिभाषा यह भी है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ यह है कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ कॉजल बॉडी धीरे धीरे कम होता है, न्यून हो जाता है और वह एकदम घटता जाता है, तो उससे आत्मा की शुद्धि कही जाती है। यह भी एक परिभाषा है। तो इसीलिए धर्म की अनेकों परिभाषाएं हैं। तो हम जो है आज का विषय के अनुसार सर्वधर्म संभाव का अर्थ होता है जिस जिस की जो विचारधारा है, जिस जिस का धर्म के बारे में जो चिंतन है, जिस जिस का जो धर्म है, ईश्वर है, मंत्र है, मंदिर है, उन सब का संभाव करना, यानी उन सब के साथ में समानता का व्यवहार करना, उनको आदर देना। समभाव का मतलब है कि हम किसी की निंदा नहीं करें, उनको हम आदर दें, तो वह समभाव कहलाता है। सर्वधर्म, दुनिया के अंदर आज बताते हैं लगभग 365 तरह के धर्म दर्शन है और भारतवर्ष में अकेले में 55 तरह के धर्म दर्शन है। तो जितने जितने धर्म दर्शन हैं उनका ईश्वर अलग है, मंत्र अलग है, उनके रिचुअल्स अलग है और जो है उनको पालन करने वाले अलग है, उनका फॉर्मेट अलग है, उनका जो है वह कहना चाहिए कोई संस्था है वगैरह है, हर एक का अपना अपना अलग होता है। और
भारतीय संविधान के अंदर हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार कर सकता है, पालन कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं है। हमको संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है और लोग अलग अलग प्रकृति के अलग होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, उनके हरेक के अपने अपने कुल धर्म होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की पालन करे तो उसके अंदर हम उसका ऑपोजिशन नहीं करें, हम उसके अंदर ऐतराज नहीं करें, हम उसकी निंदा ना करें, हम उसका कटाक्ष नहीं करें, यानी कि हम अनेकांतवादी बन जावें। अनेकांतवादी होता है वो सभी सत्यांशों का आदर करता है और हर व्यक्ति के पास, हर धर्म के पास में अपना अपना सत्यांश है। उन सारे सत्यांशों को जोड़ा जाता है। जैसे कि विश्व की आबादी 7.8 अरब की है, तो 7.8 अरब के जितने जितने लोग हैं, हर एक के पास में अपना अपना धर्म का, चिंतन का, विचार का जो है वह सत्यांश है। उस सारे सत्यांश को जब हम जोड़ते हैं तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। और अभी भरत क्षेत्र के अंदर कोई केवल ज्ञानी है नहीं। जम्बू स्वामी ने जो है यहाँ पर मोक्ष के ताले लगा दिए। वर्तमान में केवल ज्ञानी तो जो ये हमारे जम्बू द्वीप के अंदर जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, हमारे भारत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं है अभी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अभी परफेक्ट नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं कहता हूँ वह ही सही है। तो इसीलिए हमें अनेकांतवादी बनना चाहिए। अनेकांतवादी दृष्टिकोण क्या कहता है कि भाई मेरे पास भी चिंतन है, मेरा भी धर्म है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी चिंतन है, तो आप उसको स्वीकार करें या ना करें, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी वह व्यक्ति सापेक्ष बनता है, रिलेटिव बनता है। तो वह अगर एक बार थोड़ा बहुत गलत भी है तो गलत होने के साथ साथ जो है वह रिलेटिव होने के कारण सत्य भी हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति देखिए एकांतवादी कौन सा होता है कि वह कहता है कि मेरा विचार ही सही है, मेरा विचार, मेरा जो है वो यह आदेश सबको पालन करना पड़ेगा, मेरा धर्म ही ऐसा है जो कि मुक्ति दिलाता है, आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए मेरे धर्म में ही आना पड़ेगा। यानी वह एक दबाव की बात करता है, एकांतवादी दृष्टिकोण करता है। तो वह जो है अगर सही भी है तो भी निरपेक्ष हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, जबकि एब्सोल्यूट की उसकी अर्हता नहीं है। एब्सोल्यूट तो केवल ज्ञानी है और उसकी अर्हता नहीं होकर के भी वो अपने आप को एब्सोल्यूट मानता है तो मिथ्या हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा जो है वह अपना जो दृष्टिकोण है अनेकांतवादी रखना चाहिए। एकांतवाद को हम पालने से उसके साथ आग्रह, कुदाग्रह, कई तरह की जो है हमारी उपाधियां लागू हो जाती है। तो इसीलिए जो है सर्वधर्म समभाव के लिए हमें जितने भी धर्म के अनुयायी हैं उनके धर्म का स्वागत करना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार किया करना चाहिए। और उनके धर्म के जब कभी भी उत्सव आते हैं तो उन उत्सवों के अंदर जो है दूसरे लोगों को भी भाग लेना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को शुभकामनाएं देना। उससे हमारी क्या है कि जो संस्कृति का मेल मिलाप होता है, संस्कृति हमारी सुदृढ़ बनती है और हम प्रेम के साथ के अंदर रहते हैं। अगर हम सर्वधर्म संभाव नहीं करते हैं तो कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के जितने भी दंगे हैं उसके पीछे भी यही बात है कि उसके अंदर एकांतवादी दृष्टिकोण है, उसी से ये कम्युनल राइट्स होते हैं। तो हमें कभी भी एकांतवादी दृष्टिकोण को स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। यानी हमारे गांधी जी ने क्या कहा है कि हमारे
मस्तिष्क की खिड़कियों को खोल दो, ठंडी ठंडी बयार को आने दो, नए नए थॉट्स जो है, चिंतन विचार बाहर से भीतर आने दो, उसमें से जो अच्छा विचार है उसको पिकअप कर लो, उसको धारण कर लो, उसको जीवन के अंदर उतार लो, क्योंकि हर अच्छा विचार हमारी तरक्की करता है। सर्वधर्म समभाव जब किया जाता है तो सभी धर्मों के अनुयायी जब इकट्ठे होते हैं तो हरेक के ईश्वर का, मंत्र का, हरेक की पद्धति का जो है स्वागत किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए और तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, उसमें कोई मीन मेक नहीं निकालनी चाहिए। सर्वधर्म संभाव करने से एक शांति का वातावरण बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं धर्म का पालन अवश्य ही करता है और कई लोगों को कुल से ही, जन्म से ही धर्म मिलता है। जैसे मैंने जैन धर्म के जो है घर में जन्म लिया तो जैन धर्म मुझे कुल धर्म मिला। कोई वैष्णव के घर में जन्म लिया तो उनको जो है वह हमारा वैदिक धर्म जन्म से मिलता है। बौद्ध के अनुयायी के घर में जन्म लिया है तो बौद्ध धर्म जो है उसको वहाँ पर अपने कुल धर्म के रूप के अंदर मिलता है। तो वह तो हमें प्रारंभ से मिलता है, तो हमें हरेक को मिलता है। इसका मतलब कुछ न कुछ रूप में तो हम धार्मिक होते ही हैं। और धार्मिक जो है एक बाइंडिंग ऐसी होती है कि जो व्यक्ति इस बाइंडिंग को स्वीकार करता है तो वो लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाता है और वो प्रामाणिक व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि धर्म एक ऐसा तत्व है जो कि गलत बात नहीं सिखाता है, अच्छे संस्कार देता है। अतः धर्म का पालन करने वाला सहज ही जो है वह लोगों के लिए अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य बन जाता है और वो निंदा का पात्र नहीं होता है, क्योंकि उसको संस्कार धर्म से मिले हैं। अब देखिए कि सभी धर्मों में एक से संस्कार कैसे आए, इस पर हम शोध करें तो हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बुद्धि का जगत है। बुद्धि के जग के अंदर शब्द चलते हैं और शब्द हरेक के अपने अलग अलग होते हैं, हरेक की बुद्धि अलग होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना होते हैं। जब बुद्धि अलग होती है, उनके शब्द अलग अलग हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका आशय भी अलग हो जाता है। यानी जो हमारी बुद्धि है ये हमको संसार में भटकाती है, राग द्वेष खड़ा करती है। ये कहती है कि आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, और ये इसको स्वीकार कर लो और इसको छोड़ दो। यानी वो राग द्वेष हर स्टेज पे पैदा करती है। तो उस राग द्वेष के कारण जो है हम एक दूसरे से कट जाते हैं, हम जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसके बाहर आप जब शब्दों का संसार समाप्त कर दो, यानी आप इंद्रियों के परे इंद्रियातीत हो जाओ, अशब्द के जो है वो दायरे में चले जाओ, तो वह जो दायरा है हमारे तेजस शरीर का है, अवचेतन मन का दायरा है, और उस दायरे के अंदर जो केवल है हमको वाइब्रेशंस दिखाई देती है। वो शब्द है वाइब्रेशन में बदल जाते हैं और वो वाइब्रेशन सबको एक सा दिखाई देता है, उसमें हमको सत्य दिखाई देता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ है, और सम्यक दर्शन दिखाई देता है। और उन वाइब्रेशंस के अंदर जैसे हमारे भाव है, शुभ भाव और अशुभ भाव, वहीं उनका कन्वर्शन होता है, वहीं वो रूप लेते हैं। तो वह भी हमको मालूम पड़ता है कि शुभ लेशियाएं या अशुभ लेशियाएं, भीतर से कैसी लेशियाएं आ रही है, क्योंकि लेशियाओं के अनुरूप ही हमारे भाव बनते हैं। यानी हमारा जो अवचेतन मन है वो एक डिसाइडिंग पॉइंट है, वो एक हमारा ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से हम बदलते हैं, जहाँ से हमारा सुधार होता है और जहाँ से जो है हम कुछ नया करते हैं, तो सारा बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पर होता है। तो वो कहलाता है प्रज्ञा का संसार। प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि है, वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाती है। और वास्तव में देखिए तो प्रज्ञा जागृत कब होती है? ज्ञानी पुरुष के प्रज्ञा जागृत होती है। यानी जो है हमारा
बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, वह कर्ता पद से आत्म पद पर आ जाता है, तब जो है उसकी प्रज्ञा जागृत होती है। वह ज्ञान लेते ही जो है आत्मा की जो सत्ता है उस सत्ता में से बाहर निकलती है प्रज्ञा, और प्रज्ञा जो है पूरा पुरुषार्थ का भाग है जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहती है, उसको गवर्न करती है। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ हुआ है कि वह सारा पुरुषार्थ करती है, जैसी जैसी प्रतिष्ठा करती है उसी के अनुसार वह चार्ज करती है, और वह चार्ज पीछे से लेकर के भी आती है तो उसी के अनुरूप मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज भी होता है। प्रतिष्ठित आत्मा में हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण होता है, ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। अंतःकरण हमारे भावों की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। ये हमें अशुभ, शुभ और शुद्ध भाव जो है ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री देती है। तो देखिए कि अब जो हमारा ये प्रज्ञा का जगत है जो कि जुड़ा हुआ है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से, तो ये जगत हमें जो है हमेशा जो है अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, अच्छे अच्छे संस्कार देता है, अच्छे चेक कर देता है। इस कारण से जो भीतर का जगत है वो जिसको इंट्यूशनल वर्ल्ड कहते हैं, बुद्धि के जगत को इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है। दोनों जगत अलग अलग है। पढ़ा लिखा विद्वान कितना ही विद्वान व्यक्ति हो, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, लेकिन जो सार की बात होती है वो इंट्यूशनल जरूरी होता है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमारे पुराने जो गार्जियन हुआ करते थे, हमारी दादा है, दादियाँ हैं, नाना हैं, नानियाँ हैं, और उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं, तो जो बुजुर्ग लोग जो है वो पुराने समय में इतना ज्ञान नहीं था, पर उनमें इंट्यूशन पावर बहुत होती थी, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, ईश्वर प्रणिधान करते थे, धर्म करते थे, त्याग की भावना में शौच, संतोष आदि जितने भी 5 जो है हमारे नियम हैं उन नियमों का पालन करते थे। तो इन सभी बातों से उनका शुद्धिकरण होता था और वो इंट्यूशनल ज़्यादा बनते थे। आजकल है जो हमारा ई क्वोशेंट है, इमोशनल यानी हमारा भावनात्मक विकास है, वह शिक्षा जगत में टच नहीं किया जा रहा है। मात्र जो है तोता रटंत कराई जाती है, पढ़ा पढ़ा करके, होशियार करके और ज्ञान की कई विधियों को करके, और जो विद्वान तो अवश्य बनाया जाता है, पंडित नहीं बनाया जाता है। तो इसीलिए जो पंडित का जो जगत है वह इंट्यूशनल जगत है, और उस जगत में जाने के बाद में कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे ईसा मसीह जाए, चाहे मोहम्मद साहब जाए, चाहे गुरु नानक जावे, चाहे भगवान महावीर जाए, चाहे भगवान बुद्ध जावे, चाहे 24 तीर्थंकर जावे, वो सबको एक सा ही सत्य दिखाई देता है। यही कारण है कि हमारे धर्म के अलग अलग अनुयायियों ने उस जगत में जाकर के जो है बात हमको कही तो सबकी बात एक सी लगती है, और उसके अंदर हमको बताया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यह बात हर धर्म ने क्यों बताई कि यह बात हमारे इंट्यूशनल वर्ल्ड से आई, यह बात हमारे भीतर से आई, भीतर से मानव धर्म की बहुत सी बातें आती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको सर्वधर्म संभाव क्यों करना चाहिए। उन सब का जो ओरिजिन है वो भीतर का जगत है, प्रज्ञा का जगत है, इंट्यूशनल वर्ल्ड है, और वो हमारी आत्मा का साम्राज्य है। वहाँ से सारी चीज़ें आती है तो वो ऑथेंटिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म की जितनी भी आंतरिक भावना है, धर्म का जो उद्देश्य है वो सबका एक सा रहता है कि मानव का कल्याण होना चाहिए और कोई व्यक्ति किसी को दुख न दे। और धर्म ये कहता है कि व्यक्ति दूसरे के साथ में वैसा व्यवहार करे जैसा वो चाहता है। वो चाहता है कि मेरे द्वारा जो है जो किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो तो उसको बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो है सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए। और दूसरा देखिए
कि जब कभी भी हमारे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, तो एकता को बनाए रखने के लिए हमें सभी धर्म गुरुओं को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहिए। ये धार्मिक एकता बहुत बड़ी एकता होती है और सहज ही व्यक्ति धर्म के प्रति श्रद्धा होने के कारण वो एक सूत्र के अंदर बन जाते हैं। तो सभी धर्मों के अनुयायी जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, तो सारी पब्लिक देखती है तो ये तो सभी धर्म वाले एक ही बात कहते हैं, तो फिर ये झगड़े टंटे कहाँ है। वो समझ जाता है ये जितने भी कम्युनल राइट्स कराए जाते हैं, जितनी भी जो है वो हार्मोनी करवाई जाती है, ये सब स्वार्थी तत्वों के द्वारा कराई जाती है। वो धर्म को तोड़ मरोड़ करके एकांतवादी दृष्टिकोण लोगों के सामने रखने से जो है ये कम्युनल जो है वो डिस्ट्रेस बनता है। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी धर्म का अनादर न करें और हर धर्म के अनुयायी को हम जो है आत्मतुल्यवत देखें। सबको हमारी आत्मा जैसी आत्मा समझेंगे तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि मानव धर्म जो है, देखिए मानव धर्म क्या कहता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसमें से किसी भी व्यक्ति का जो है आप खून निकाल करके देख लीजिए वो लाल रंग का होगा, किसी भी व्यक्ति का खून सफ़ेद रंग का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये हमारे में सब ये एक सूत्र देता है कि सारे मानव जाति एक है। तो मानव जाति एक है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? हम कुछ चीज़ों को तुच्छ स्वार्थों को लेकर के लड़ रहे हैं, साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा धर्म के प्रति जहर उगला जाता है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, तो हमें उन सब कारणों को छोड़ना है और अगर हमको जो है विश्व एकता बनानी है तो सर्वधर्म समभाव करना चाहिए, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता के अंदर बल है। और एकता लाने का सबसे बड़ा सूत्र जो है, सबसे बड़ा आलंबन है, वो धर्म हो सकता है, क्योंकि धर्म से जो है वो सहज ही व्यक्ति की श्रद्धा जम जाती है। दूसरी चीज़ों के माध्यम से जो है श्रद्धा जमाना बहुत कठिन होता है, लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है कि लोग अपने अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धाशील होते हैं, और जब उनको जो है वो मानव धर्म की बात कही जाती है, सर्वधर्म समभाव की बात को ढंग से समझाते हैं, तो उनके समझ में आ जाती है कि ये सर्वधर्म समभाव एकता का सूत्र है, सर्वधर्म समभाव सर्वोदय का सूत्र है, सर्वधर्म समभाव जो है, जो समभाव है, ये अंत्योदय का सूत्र है। कुल मिलाकर के हमारे जीवन में जितने भी टकराव है, झंझट वाली झंझट जो है झंझट चीज़ें हैं, तो वो सारा उद्गम स्थल है, वह है एक दूसरे धर्म का दूसरे से टकराव होना है। जाति भी उसके साथ जुड़ जाती है, कुल भी जुड़ जाते हैं, और धर्म के रूप के अंदर जुड़ करके वो आपस में लड़ते हैं। तो हमें सर्वधर्म समभाव के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की एकता करनी है। सर्वधर्म समभाव के द्वारा जो है हमको अपने समाज की अच्छी रचना करती है। समाज में भी कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबके साथ एकता बनाए रखने के लिए हमें हर एक के धर्म को आदर करना चाहिए। अब आप देखिए कि वास्तव में जो धर्म की बात होती है, उसके जो है सूत्र होते हैं वो सब बुराइयों से दूर रखने वाले होते हैं, वो भलाइयों से जुड़े हुए सूत्र होते हैं। कोई भी धर्म जो है ये नहीं कहता है कि हिंसा करो, झूठ बोलो। हर धर्म ने अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सबको जो है वो महाव्रतों के रूप में या बड़े जो है विषयों के रूप में स्वीकार किया है। कोई इसको नकारता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सूत्र है जिससे कि सारी
राष्ट्रीय एकता हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय एकता हो सकती है, और इन सूत्रों के अंदर जो है पूरा हमारा मुक्ति का मार्ग छिपा हुआ है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। हम मुक्ति के 4 मार्ग बताते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये चारों मार्ग तो हमने बताए, पर उन मार्गों को पोषण देने वाला धर्म है, उसमें अपने अपने शास्त्र होते हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से जो है हम धर्म सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, लोगों को बताते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आज का विषय सर्वधर्म समभाव है वो समसामयिक विषय है। तो हमें हरेक के धर्म को, हरेक की विचारधारा को, हरेक के ईश्वर को, हरेक के मंत्र को जो है सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और इसमें देखिए, आपकी कोई भी धार्मिक जो है स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। आपका जो भी देव है वो आपका ही रहेगा, जो भी गुरु है वो आपका ही रहेगा, जो धर्म है वो आपका ही रहेगा। वो सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये नहीं कि हम धर्म रूपांतरण कर रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सर्वधर्म समभाव के साथ में जो है ये धर्म रूपांतरण का जो है अपना स्वार्थ की बात को जोड़ करके इसको दूषित कर दिया। इसी कारण से सर्वधर्म समभाव आज ये थोड़ा हेजिटेशन का काम बन गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो वास्तव में जो अगर समाज के अंदर एकता को लाना और एकता के सूत्र के हिसाब से हमको तरक्की करनी है, तो उसमें सर्वधर्म समभाव हमारे पास में एक बहुत अच्छा सहायक तत्व आ जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव जो है वो मनुष्य मात्र के लिए और पूरे विश्व मात्र के लिए वह बहुत जो है काम का कंसेप्ट या काम का गोल बन जाएगा। तो उसे जो है हमें हमेशा ध्यान के अंदर रखना चाहिए। और पूरे विश्व की बात करें, आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। आज पृथ्वी बहुत छोटी हो गई है, हम बहुत करीब आ गए हैं। तो करीब आने से क्या होगा, हमारी नज़दीकी बनी रहनी चाहिए। हमारी नज़दीकी बनने के लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे की सोच का सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम अपना ही एकांगी दृष्टिकोण से स्वार्थ सोचते रहे तो कभी भी एकता संभव नहीं है, कभी भी समाज में खुशहाली नहीं आ सकती और कभी भी विश्व जो है वह तनाव मुक्त हो सकता है। तो सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एक चीज चल के सामने आती है कि सर्वधर्म समभाव कहिए या सबके विचारों की जो है वो स्थान देना, सभी के विचारों को स्वागत करना है। वह जो है एकता का सूत्र है और वह विश्व निर्माण का सूत्र है। और व्यक्ति का निर्माण तो उसमें ऑलरेडी छिपाया हुआ है। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है। हमें एक ऐसे इंसान का निर्माण करना है जो आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से सक्षम है और दोनों दृष्टि से जो है वो पारंगत, होशियार, इंटेलिजेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जो है आज युगानुकूल बात करके और वो लोगों को आपस में जोड़ सकता है। तो सबको जोड़ने वाला सूत्र है वो सर्वधर्म समभाव है। वह हमको कभी भी जो है एक दूसरे को तोड़ने नहीं देता है। जो एक दूसरे को तोड़ता है वो धर्म नहीं अधर्म है। धर्म एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये धर्म का जो है वो लक्षण है, धर्म का स्वभाव है। तो इसीलिए हम जो है अपने धर्म की तो रक्षा की बात करते ही है, सभी के धर्मों की रक्षा कीजिए। रक्षा करने का ये किसी को ये मत मानिए, हर एक में अच्छी अच्छी बातें होती है। कई बार क्या होता है, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं होती है और हम तुरंत उसको रिएक्ट करते हैं, तुरंत उसको काटते हैं। तो अगर हमारी बात भी किसी को पसंद नहीं हो और वो तुरंत उसको काटे तो हमको कैसा फील होगा, हम बहुत तिरस्कृत फील करेंगे। तो जब हम तिरस्कार फील कर रहे हैं तो हम भी किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वह भी उसका ऐसा ही फीलिंग कर रहा होगा।
तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सर्वधर्म समभाव करिए, सबके विचारों को आदर दीजिए, सब में एकता का सूत्र लाइए, और जब एकता का सूत्र आ जाएगा तो सारी विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं हम मिल बैठ करके बातचीत करके आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, जो डेलिब्रेशंस है लोगों का जो है आपस में जुड़ने का है और आपस में जो है मंत्रणा करना है, तो ये एक अच्छा तरीका है। और आज के इस विज्ञानी युग का बहुत बड़ा सूत्र है वो अनेकांतवादी बनना। एकांतवाद को छोड़िए, ये आग्रह है, खुदाग्रह है, और कई तरह के जो है ये आग्रहों को मौका दे देता है। हमें वैसा मौका नहीं देना है, क्योंकि हमारी इंसानियत का हनन करता है, मानवता का हनन करता है। अतः हमें सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए सर्वधर्म समभाव करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सब हिलमिल करके और स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।